हनुमान बेनीवाल के बारे में हमने विश्लेषण किया, हनुमान बेनीवाल के बारे में हमने आपको बताया, सफ़ेद पन्ने में क्या-क्या छिपा था, वो हमने आप सबको बताया। लेकिन पिछले कुछ घंटों से एक चीज़ वायरल हो रही है, वो चीज़ ये है कि हनुमान बेनीवाल के जो जिस वक़्त चुनाव लड़ते हैं, तो एक स्टाम्प पेपर की आवश्यकता होती है। उसके अंदर एक जो केके विश्नोई है, उनका एक स्टाम्प वायरल हो रहा है ₹500 का और हनुमान बेनीवाल का वायरल हो रहा है ₹50 का जो आपकी स्क्रीन पे है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि क्या है। हो सकता है कि एआई का ज़माना है, एडिटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज हम जो विश्लेषण करने वाले हैं, वो विश्लेषण आप और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम सब आपका नमस्कार और हम सब आपका स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद आप सबको। आज की जो एसआई पेपर रद्द की एक एग्ज़ाम सूचना है, वो सूचना ये है कि हनुमान बेनीवाल अब इस मैदान में कूद पड़े हैं। हनुमान बेनीवाल अब अपनी इस लड़ाई को अपने नाक का सवाल बना बैठे हैं। यहाँ पर केके विश्नोई के साथ अन्य कई नेता हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। आप समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल को बीते कई दिन से जो सत्ता पक्ष के लोग बोल नहीं रहे थे, अब सत्ता पक्ष के लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को मानसिक रूप से बीमार तक बता दिया है। हनुमान बेनीवाल को ये बता दिया है कि हनुमान बेनीवाल एक मेंटल नेता है और उनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है। इसलिए उन्हें किसी भी मुद्दे तक जाने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए और मुद्दा भी ऐसा कि किसी व्यक्ति की छवि खराब होती हो। व्हाइट हाउस चर्चा में रहा, सारी दुनिया ने देखा। एसआई पेपर का वो भंडाफोड़, वो सुर्खियों में रहा, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल की इनसाइड स्टोरी आपने देखी? एक कवायद चलती आ रही है कि हनुमान बेनीवाल केके विश्नोई से इस वजह से जलते हैं ताकि चुनावों में कनिका बेनीवाल को हराने वाले केके विश्नोई थे। हनुमान बेनीवाल खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि विश्नोई समाज के 4000 वोट हैं, मुझे 1500 वोट मिले। जाट समाज के 1 लाख वोट हैं, वो उधर चले गए। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कितना किसका वोट दे रहा है। यहाँ पे ये बात कतई नहीं है कि हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए केके विश्नोई को मैदान में आना पड़ा। राजनीतिक फंडे हैं, राजनीतिक फंडे के लिए अपने-अपने स्तर से हम सभी कोशिश करते हैं। इस बयान से साफ है कि हनुमान बेनीवाल इस बात से नाराज नहीं है कि केके विश्नोई ने इस प्रकार की कोई गलती की है या उन्हें चुनाव में पटखनी देने का काम किया है। लेकिन वो जब कह रहे हैं कि जब एसओजी ने ये बता दिया है कि एसआई भर्ती में 40% धांधली हुई है, 40% यहाँ पे डमी बैठे हैं, 40% यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है। हमारे राजस्थान प्रदेश में प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जिसको हर युवा मॉर्निंग टाइम में पढ़ता है। दैनिक भास्कर का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन आता है और दैनिक भास्कर रियलिटी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है और हम सबको बताता है कि वाकई में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ है। इसमें पीछे राजस्थान पत्रिका भी नहीं है। ये 2 ऐसी न्यूज़ एजेंसी है जो अपने-अपने तर्ज पर एसआई भर्ती पेपर का न्यूज़ कवर किया है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या नहीं समझ रहे हैं? क्या आप और हम तक जो समाचार पत्र आ रहे हैं, जो एसओजी के बयान आ रहे हैं, क्या वो गलत आ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। न्यूज़ एजेंसी अपना काम कितना बारीकी से करता है, ये हमें बैक फ्लैश में जाके देखना पड़ेगा। चलिए ये न्यूज़ एजेंसीज़ की बात है। अब हम बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नेता, एक ऐसा ब्रांड बन गया है। फिलहाल युवा न चाहते हुए भी उन्हें चाहने लगा है। हर पेपर में हो, चाहे वो रीट का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, चाहे वो एसडीएम आरएस का पेपर हो, चाहे ये आरपीएससी ये वाला हो, किसी भी तरीके का एसआई का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आपने सबने देखा होगा कि यहाँ पर रुपए चलते हैं। ये एसओजी खुद ने पकड़े हैं।
कोई 15 लाख रुपए में पेपर खरीद रहा है। ये तो कहाँ से गड़बड़ी हो रही है? ये जहाँ से गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को मानने के बजाय एक नेता को, जो युवाओं की आवाज़ बन रहा है, उसे आप मानसिक रोगी करार दे देंगे। राजनीतिक हथियार चलाते रहते हैं, राजनीतिक बातें अपने अपने स्तर में होती रहती है। उधर आपको बता रहे हैं कि बाड़मेर की तरफ में गुड़ामलानी जो विधायक हैं, वो आप समझ गए हैं कि कौन है, एक कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। और एक महाराज हैं जो एक कथा का कार्यक्रम चलता है, वहां पर 2 चित्र वायरल हो रहे हैं। एक में वो महाराज ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे विधायक नहीं आए हैं, आगे से उन्हें ऐसे कार्यक्रम में न्योता नहीं दिया जाएगा। एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी का वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूं। कहीं ना कहीं आदमी किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं आप सबसे। और एक बात को, जैसे रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कहीं ना कहीं आदमी किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। आजकल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो आदमी हो सकता है कि उसकी हालात ठीक नहीं हो, या आदमी ये भी हो सकता है कि वो कुछ और काम में बिजी हों, तो उनकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आदमी का कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि रविंद्र सिंह भाटी भी कहीं ना कहीं उन व्यक्ति के टच में है, संपर्क में है, अन्यथा उन्हें माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो बातें सामने आ रही है, इन सभी बातों से अब ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ये आदेश आया है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार के नेता हैं, वो हनुमान बेनीवाल को घेरने की तैयारी में हैं, उन्हें मेंटल टॉर्चर करने की तैयारी में हैं। बिना सोचे समझे बयान देते हैं। हनुमान बेनीवाल के पास कोई तथ्य नहीं है, हनुमान बेनीवाल के पास कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वो ज़बरदस्ती ऐसे अनर्गल बयान देते हैं जिससे कि किसी नेता की छवि को धूमिल किया जा सके, किसी नेता की छवि खराब हो। ऐसे जो बयान हैं, अब उन्हें घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कल आंधी और तूफान था, हनुमान बेनीवाल के लगाए गए टेंट बेशक उखड़ गए, लेकिन हनुमान बेनीवाल के हौसले नहीं उखड़े हैं। आपने एक लड़की का वीडियो तो देखा होगा, जो लड़की चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि मैंने किस तरीके से तैयारी की है। जब मुझे पता चला कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कितनी बार तैयारी कर चुकी हूँ, मेरा इसमें सिलेक्शन होना लाजमी था, लेकिन नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए की मोटी रकम के साथ पेपर को खरीदा जा रहा है। हमसे पूछो कि तैयारी क्या होती है, हमसे पूछो कि एक प्रेजेंटेशन क्या होता है। ये वो लड़की कह रही है। वो आम लोग समझ सकते हैं जो लगातार कई घंटों की मेहनत से, रातों की नींद उड़ा करके, अपने सपनों को साकार करके अपने तैयारी का विकार पैदा करते हैं। लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है कि 1 नंबर से रह गए हैं, 2 नंबर से रह गए हैं, वहां तो जगह 15 लाख वाले ले रहे हैं, 20 लाख वाले ले रहे हैं। ऐसे में उन युवाओं के ऊपर क्या बीतती होगी, उनकी मेहनत के ऊपर क्या बीतती होगी। हम लगातार इस बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कब कब किस किस मुद्दे की आवाज़ उठाई है। हनुमान बेनीवाल कौन कहता है कि वो राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भाई, विपक्ष का काम यही होता है कि वो कमजोरी को उठाए, इसलिए विपक्ष को भी विधानसभा और लोकसभा में जगह दी जाती है। अगर आप विपक्ष को डरा रहे हो, विपक्ष नहीं बोलेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र कमजोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष में बैठा आदमी उन दबे कुचले आवाजों को उठाएगा जिनकी कोई सूद नहीं लेता। ये हमारी एक संविधान में लिखी हुई बातें हैं। आर्टिकल है कि विपक्ष के पास ऐसा मुद्दा हो जिससे जनता का हित हो, लगेगा कि वो जनता का हितैषी है और वो इस आवाज को आराम से उठा भी सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो फिर सत्ता पक्ष के लोग उठाएंगे क्या? आपको याद होगा पिछले राज में, गहलोत राज में, सचिन पायलट पैदल मार्च करते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। तब सचिन पायलट को बहुत सही बताया गया था। आप और हम ही थे जो ये कह रहे थे कि सचिन पायलट का जिगरा देखिए, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ
पैदल मार्च कर रहे हैं, लाखों जनता सड़क पे है। क्या वो मैसेज था? उस वक्त गहलोत वर्सेस पायलट कर दिया गया था। उस वक्त वाहवाही करने वाले लोग आज चुप क्यों हैं? हनुमान बेनीवाल की न तो सरकार है, हनुमान बेनीवाल के पास है ही क्या इस वक्त? खोने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम युवाओं की दुआओं का तो असर रहेगा। मिलेंगे आपसे आज फिर इस नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।